डू यू नो व्हाट इज़ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी? आखिर है क्या ब्लूम्स टेक्सोनॉमी? हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट इट वाइल टीचिंग इन क्लास और वाइल मेकिंग लेसन प्लान्स? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का नाम तो हर टीचर ने, एस्पायरिंग टीचर ने सुना ही होगा, बट क्या सच में इस्तेमाल किया है, इम्प्लीमेंट किया है वाइल टीचिंग इन क्लास और वाइल मेकिंग लेसन प्लान्स? शायद आपको पता भी नहीं है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी किस तरीके से आपकी क्लासरूम टीचिंग को या लेसन प्लान को इंटरेस्टिंग बना सकती है. So dear friends, my today's video is not just confined to school students. I have made this video for those either who are new in teaching or those who are pursuing B.Ed. Let's begin. चलो शुरू करें. Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy is a framework for categorizing educational goals developed by a committee of educators chaired by Benjamin Bloom in 1956. Later it was revised by Lauren Anderson in 2001. अब जो टैक्सोनॉमी है इसके 6 लेवल्स है. हाउ मेनी लेवल्स इट हैज़? इट हैज़ 6 लेवल्स फ्रॉम लोअर लेवल थिंकिंग स्किल्स टू हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स. एक्चुअली इसके जो है 6 लेवल्स ये स्टार्ट होते हैं सिंपलेस्ट लेवल से और जो पहुंचते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल तक. जो एजुकेटर्स हैं ये एक्चुअली इसके हेल्प से आपको स्टूडेंट्स को लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक रीच करने में हेल्प करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं. इसके 6 लेवल्स हैं जो कि फर्स्ट है इसमें इनिशियली ये जब बेंजामिन ब्लूम ने इसको स्टार्ट किया था, दैट टाइम डेवलप किया था, दैट टाइम जो इसके लेवल्स थे दोज वर नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्यूएशन. जो लेटर ऑन जब ये रिवाइज हुआ तब ये कन्वर्ट हो गए वर्ब्स में. इनिशियली दोज वर नाउन्स, लेटर ऑन दीज वर कन्वर्टेड टू वर्ब्स. ये हो गए आपके रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग. दीज आर द 6 लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. जो इसका फर्स्ट लेवल है दैट इज रिमेंबरिंग. यू कैन सी एट द बॉटम. इसमें क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली रिकॉलिंग का. ठीक है, जैसे कि हम बच्चों को कहते हैं ना, कोई भी चैप्टर पढ़ाने के बाद मेक अ लिस्ट ऑफ मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी. कोई स्टोरी पढ़ाते हैं तो उन्हें कहते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ द मेन इवेंट्स ऑफ ए स्टोरी या रिसाइट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. ये सारा मेमोराइजेशन एंड रिटेंशन के ऊपर है. अब जो सेकेंड लेवल है इसका दैट इज अंडरस्टैंडिंग. स्टूडेंट्स को इसमें अपने आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में ईजी रहता है. कैसे? दैट इज़ एक्चुअली बियॉन्ड memorization. It is beyond memorization. Here we can ask them like explain how scientific process works. कोई भी scientific process कैसे work करता है, ये उसकी understanding पे depend करता है बच्चे की, क्या सच में उसको समझ आया. Then only the child will be able to understand, explain it, yes or no. And after that the third level is applying. इसमें जो students होते हैं वो उनको information को new situation में use करने में हेल्पफुल होता है. अब कैसे? अप्लाइंग अ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन. इसमें आप नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब जो इसका 4th लेवल है दैट इज एनालाइजिंग. एनालाइजिंग में क्या होता है? इट इज़ ऑल अबाउट एग्जामिनिंग क्रिटिकली. ठीक है, जैसे हाउ द पार्ट ऑफ समथिंग रिलेट टू ईच अदर एंड टू द होल. अब जो 5th लेवल है दैट इज इवेल्युएटिंग. इस स्टेज पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जजमेंट करते हैं, क्या इसमें सही है क्या गलत है. दे कैन मेक देयर ओन जजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चैप्टर और स्टोरी. एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट लेवल दैट इज द हाईएस्ट लेवल दैट इज क्रिएटिंग. ये हाईएस्ट लेवल है जहाँ पे कि बच्चे दे कैन पुट देयर आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एंड डिफरेंट होल. ओके, जैसे हम फॉर एन एग्जाम्पल हमने बच्चे को एक स्टोरी पढ़ाया, उस स्टोरी को पढ़ाने के बाद हम कहते हैं जस्ट based on this situation write a story in your own words. So that is creating. और हम ये भी कह सकते हैं अगर फॉर एन एग्जाम्पल साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे तो डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क. तो ओवरऑल वी कैन से दैट कि जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ये सिर्फ इंग्लिश के ही लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. इट हेल्प्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ओवरऑल इन ऑल सब्जेक्ट, वेदर इट इज़ इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, एनी सब्जेक्ट, इट हेल्प्स इन ऑल. So these are the 6 levels of Bloom's taxonomy. And after that we have one very interesting story which we have already heard or read in our childhood. Okay, hope you all know about it. That is the story of Hansel and Gretel. मैंने ये इतनी सिंपल स्टोरी इसलिए रखी है छोटी सी ताकि आपको बहुत इजी वे में मैं समझा सकूं बेसिकली हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. ये बातें करना, एक्सप्लेन करना तो बहुत इजी है कि ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, इसके ये पार्ट्स हैं, बट
कैसे उसको रियल में अप्लाई करना है, वी विल लर्न इट थ्रू दिस स्टोरी हैंसल एंड ग्रेटल। अब देखो ये स्टोरी रीड करते हैं, लेट्स रीड दिस स्टोरी। उसके बाद हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हेल्प से। ओके, वंस अपॉन अ टाइम Hansel and Gretel lived with their stepmother and father in a large forest in a wooden cottage that was far from everyone else. Hansel loved and cared for her little sister Gretel, and they always played together. Their stepmother was so mean and jealous. One night, when the children were sleeping, she told her husband to take the children to the middle of the forest and leave them there so the children don't disturb their happiness. The man was unwilling to do that, and they had a fierce argument. Hansel woke up with the noise of their argument and heard everything. He filled his pockets with pebbles. Next morning, their stepmother took them forward towards the forest. Hansel dropped the white pebbles as he walked to mark their path. The children came back home with the help of those pebbles, but the stepmother tried it again. This time Hansel dropped breadcrumbs, but they got lost as those breadcrumbs were eaten by the birds. The hungry children wandered through the woods. Suddenly the old woman came out of a house and invited them in to get treats. In fact, that old woman was a witch, which they didn't know, who locked Hansel to fatten him up and made Gretel do all the household chores. One day the witch told Gretel to check if the oven was hot, but Gretel tricked her and pushed the witch inside instead. Hansel and Gretel were free. They found a chest of treasure inside the house. They took the gold and jewels home to their father, who was very happy to see them. The family was very rich and happy now. So here, based on this story, we have framed few questions. First is on the level of remembering. जो इसका जो first level है, that is remembering और recalling the facts और information. ठीक है, तो इस पर हमने क्या questions frame किए, you can see. Can you retell the story? अगर बच्चा story को retell करेगा तो obviously it means the child has remembered or recalled the facts. Okay, तो इसका मतलब उसको सारी याद है चीज़ें. Where did Hansel and Gretel live? अब आप स्टोरी पढ़ाने के बाद all of a sudden you ask this question. If the child is able to give its answer, it means the child has recalled it immediately. Yes, तो बच्चे ने सुनी है स्टोरी, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा. How many characters are there in this story? अब ये भी पूरा रिकॉलिंग पर है, रिमेम्बरिंग पर है. Who is the author of this story? आप इससे पता लग जाएगा कि बच्चे को याद है स्टोरी का क्या ऑथर का नेम. अब सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग, विच इज़ बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन और एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. राइट, आप अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हम क्या क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं यहाँ, जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि बच्चों को स्टोरी समझ आई कि नहीं आई, या हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो समझ आया कि नहीं आया. हाउ वुड यू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द बिहेवियर ऑफ हैंसल एंड ग्रेटल. आप किस तरीके से कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट करते हैं हैंसल एंड ग्रेटल का बिहेवियर को. ये इससे आपको, अगर बच्चा आंसर दे पा रहा है, इट मीन्स द चाइल्ड हैज अंडरस्टूड द स्टोरी. यस, एंड हाउ डिड हैंसल एंड ग्रेटल रिटर्न होम सेफली. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. अब आप यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं स्टोरी से या चैप्टर से, और बच्चों को कह सकते हैं कि आप इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करो. अगर इफ दे आर एबल टू एक्सप्लेन दैट, इट मीन्स दे हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ थर्ड लेवल इज अप्लाइंग. अप्लाइंग मीन्स टू सॉल्व अ रियल लाइफ प्रॉब्लम. मतलब हम अपनी रियल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करते हैं. वट वुड हैपन इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ हैंसल. अगर आप हैंसल की जगह होते तो आप क्या करते. इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ एप्लीकेशन. येस और नो. Now the second question is, what other way would you plan to save yourself if you were in Hansel's place? तुम कौन सा दूसरा रास्ता ढूंढते अगर तुम हैंसल की जगह पे होते तो अपने आप को बचाने के लिए. Now come to the fourth level, that is analyzing, or we can call it examining critically. Why did Hansel put breadcrumbs on the way? क्यों डाले हैंसल ने breadcrumbs? Obviously ताकि they can come back easily with the help of those breadcrumbs. yes, लेकिन उनको तो बर्ड्स खा गई. दैट इज थिंग अपार्ट. बट यहाँ ये क्वेश्चन तो एनालाइज ही करवाएगा ना बच्चों से. एंड देन द सेकेंड क्वेश्चन इज
what is the theme of this story. After analyzing the whole story, they would be able to write the theme of this story. Without analyzing the small facts, how would they write? They won't be able to write. For that they will have to first analyze every small part of this story, then only they can write the theme of this story. After that, evaluating means making judgment. Here children can make judgment. How would you prove that Hansel was smarter and more responsible than Gretel? आपने देखा होगा throughout this story from the very beginning, Hansel is shown as a very responsible child. वो क्या क्या करता है जिससे कि उसकी responsibility या sense of responsibility यहाँ पे prove हो रही है. ठीक है, तो इसमें यही बच्चे को prove करना बच्चों को कि how would you prove that Hansel was more smarter and more responsible than Gretel. So it is about making judgment. Now the last and the highest level, that is creating. Here children put ideas together to form a new and different whole. How? Draw up the picture of Hansel and Gretel and write the part of their conversation in your own words. अब हम बच्चों को कह सकते हैं कि first you draw the picture of Hansel and Gretel, and whichever picture they are drawing, based on that picture they will write the conversation whichever they can feel or imagine that they must be doing that time. Yes, they would be doing that time. कि वो picture में ऐसा क्या लगता हो, क्या उनकी conversation हो रही होगी, so that they can write in their own words. So or they can also rewrite the story in their own words or with different ideas. Okay, so it was all about creating. Now, so it's basically all about Bloom's taxonomy. Hope you understood it. It's very easy. But as it is always shown difficult in the many books which are B.Ed or any other book. So yeah, I have explained it in very easy form. Hope you understood it very well. Okay, thank you.